औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लीजिए। नाज़रीन व सामीन कराम, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक मुबाहले का मसनून तरीक़ा क्या है, और वो मैंने मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की किताबों से आपको साबित किया था। अब नाज़रीन किराम, बात फिर वहीं आ जाएगी कि कादियानी हज़रात इसको कहते हैं मुबाहला। अब इनके पास एक ही सूरत है मुबाहला कह के जान छुड़वाने की, क्योंकि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने बकौल इनको इनकार कर दिया था। वो जिस सेंस में उन्होंने इनकार किया था वो बात भी कुछ और है, मगर फिर भी हम उस बहस को नहीं लेते। हम ये बात करते हैं कि कादियानियों के नज़दीक, यानी इनके जो बड़े हैं, इनके बुज़ुर्ग हैं, उनके नज़दीक ये मुबाहला था या दुआ थी, ये मैंने आपको साबित करना है। और जब ये साबित हो जाएगा कि ये दुआ थी, तो फिर कादियानी हज़रात जो भी झूठे मूवी मेकर, ये बनाने वाले, मूवीज़ बनाने वाले हैं, उन सब के मुँह पे तमाचा पड़ेगा कादियानी कुतुब का, इनके मिर्ज़ा कादियानी का और बशीरुद्दीन महमूद जो इनके सेकंड कैलिफ हैं उनका। तो नाज़रीन किराम, आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो दुआ थी या मुबाहला था। नाज़रीन किराम, ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो कादियानी जमात का दूसरा खलीफा, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन जो मिर्ज़ा कादियानी का चहेता बेटा, ये अपनी इस किताब जिल्द नंबर 7 में क्या कहता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। इसका पेज नंबर है 493। अब इसमें मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद क्या लिखता है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। कहता है, इस किस्म के निशानों में से एक मिसाल मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी जो अखबार अहले हदीस के एडिटर हैं और फ़िरक़ा अहले हदीस के लीडर कहलाते हैं, ठीक है। ये साहब अपनी मुखालफत में हद से बढ़ गए तो हज़रत अक़दस ने बमूजब कुरानी हुक्म, अब आगे उन्होंने वो आयत लिखी है जो कुरान पाक के अंदर मौजूद है, ये जो मुबाहला हुआ था नजरान के ईसाइयों के साथ, इनको मुबाहले की दावत दी। वो आयत लिखे कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने इनको मुबाहले के लिए दावत दी। किसके लिए? लफ्ज़ मुबाहला लिखा है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने, और वो जो आखिरी इश्तिहार है उसके अंदर कोई मुबाहला का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। अब ये जिसका बात कर रहे हैं मुबाहले का, उसकी आगे बात सुन लें। मगर उन साहब ने मुबाहले में अपनी खैरियत ना देखी, यानी सनाउल्लाह साहब ने मुबाहले में अपनी खैरियत ना समझी। यानी मिर्ज़ा बशीर कहना चाह रहे हैं कि उनको पता चल गया मुबाहला करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, इसलिए बावजूद बार बार और मुख्तलिफ़ रंग में गैरत दिलाए जाने के उन्होंने गुरेज़ किया। यानी मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि मैंने मुबाहला नहीं करना। ये अलहदा फ़ेल है कि वो क्यों उन्होंने कहा, उसकी वजह क्या थी, वो इंशाल्लाह फिर कभी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आगे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद बड़ी मज़े की बात लिखता है, और ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की तरफ से जो कादियानी इसको मुबाहला कहते हैं उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। इतना ज़ोरदार तमाचा है कि कादियानी मुरब्बियान जो हैं इनको महसूस होता है कि हमें किसी ने मारा है, मगर चूँकि ये ढीठ हैं, ये जाहिल हैं, उजड़ है, गवार हैं, इनको पता ही नहीं है मरज़ियत है क्या, तो ये क्या करते हैं, ये इसी के दुख में आके, गुस्से में आके, ये आगे से जूती उठा के मारते हैं उनको, ठीक है। अब वो क्या है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन को लगता है कि उनको बार बार बुलाया मगर उन्होंने इनकार कर दिया, और हज़रत अक़दस ने एक दुआ लिखी। जब मुबाहला ख़त्म हो गया, मौलवी सनाउल्लाह साहब ने इनकार कर दिया, बार बार उनको बुलाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद आगे लिखता है और फतवा देता है, और हज़रत अक़दस ने एक दुआ लिखी। अब यहाँ पे उन्होंने मुबाहले का ज़िक्र नहीं किया क्योंकि ऊपर ख़त्म हो चुका मुबाहले का मामला। जब सनाउल्लाह साहब ने इनकार कर दिया तो मामला ख़त्म हो गया बकौल कादियानियों के। अब अगला सिलसिला क्या आ गया? हाँ, अब जो सेकंड फेस है वो ये है
हज़रत अक़दस ने एक दुआ लिखी और उनसे चाहा कि अपने अखबार में इसको शाया कर दें। अगर आप इस बात को मद्देनज़र रखें और आखिरी इश्तिहार पढ़ें तो मिर्ज़ा कादियानी ने उस आखिरी इश्तिहार के एंड पे ये लिखा है कि सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि ये मेरी जो दुआ है, ये तहरीर जो है, ये क्या करें, अखबार में छाप दें। यही बात मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद लिख के कहता है कि उनसे चाहा कि अपने अखबार में शाया कर दें। क्या शाया कर दें? हज़रत अक़दस की लिखी हुई दुआ। ठीक है नाज़रीन, अब आगे देखिए, आगे कहता है और इसमें इस मेयार के ज़रिए फ़ैसले की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब मेयार क्या लिखा मिर्ज़ा कादियानी ने? अब बशीरुद्दीन महमूद भी वही बात कह रहा है, चूँकि उनका बेटा है, कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में हलाक हो जाएगा। अब ये दुआ के अंदर लिखा है, ज़रा अच्छी तरह तसल्ली कर ले कादियानी हज़रात, गौर से इसको पढ़ लें कि मेयार क्या है। वो दुआ के अंदर मेयार मिर्ज़ा साहब ने लिखा है और वो है झूठा सच्चे की ज़िंदगी में हलाक हो जाएगा। इस दुआ पर भी मौलवी साहब ने गुरेज़ की राह इख्तियार की। ठीक है, मिर्ज़ा साहब बशीरुद्दीन मिर्ज़ा कहते हैं कि दुआ भी सनाउल्लाह साहब ने गुरेज़ इख्तियार किया, यानी वो उन्होंने नहीं तस्लीम किया। दुआ जो होती है, मैंने पहली वीडियो में बताया है, मुबहला या दुआ जब नबी करता है तो वो अपनी तरफ से नहीं करता, वो अल्लाह के हुक्म से करता है। बशीरुद्दीन महमूद साहब का फतवा मौजूद है। अब सनाउल्लाह साहब उसको माने या ना माने, इस दुआ को, बद्दुआ को सनाउल्लाह साहब माने या ना माने, इससे कोई गर्ज़ नहीं है। मगर मिर्ज़ा कादियानी ने जो दुआ की है या बद्दुआ की है, पिछली वीडियो मैंने बता दिया है कि ये अल्लाह के हुक्म से था। ठीक है, और मिर्ज़ा कादियानी भी उसमें कहता है कि ये मैंने एक महज दुआ से फ़ैसला चाहा है, ये कोई वही या इल्हाम के ज़रिए नहीं है। तो नाज़रीन कराम, एक तो बात ये है कि अगर सनाउल्लाह साहब ने ये गुरेज़ किया, उन्होंने दुआ भी इसकी नहीं मानी कि मुझे ये भी फ़ैसला मंजूर नहीं है, तो क्या मिर्ज़ा कादियानी ने इस दुआ को मनसूख़ कर दिया था? मिर्ज़ा कादियानी कौन होता है दुआ को मनसूख़ करने वाला, जबकि फ़ैसला अल्लाह करने वाला है। अल्लाह ने कहा है मिर्ज़ा कादियानी को लिख, तो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है। ये अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया मुसलमानों पे कि इनसे लिखवा कर, और बाद में मिर्ज़ा कादियानी को सनाउल्लाह की ज़िंदगी में मार दिया। और मेयार क्या था कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में मरेगा। मिर्ज़ा कादियानी मरा 1908 को, 26 मई 1908 को, और मौलाना सनाउल्लाह उमर साहिब फौत होते हैं रहमुल्लाह 1948 को। मेयार भी पूरा हो गया, दुआ भी आ गई। चलिए, इस किताब से इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको एक और किताब की तरफ लिए चलता हूँ। मैं असल में कादियानियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके मुरब्बियान आपको धोखा देते हैं। वो आपको किताबों में छपी हुई बातें दिखाते हैं, जो छपी हैं अच्छी अच्छी बातें, और ये जो रज़ाई भतीजा है ये छुपी हुई बातें आपको दिखाता है ताकि आपको पता चल सके। तो तवज्जो कीजिए, देखिए तो सही एक दफ़ा कि मेयार क्या है और क्या वो मुबहला था या दुआ थी। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने साबित कर दिया कि वो एक दुआ लिखी। मुबहले का सिलसिला पहले ख़त्म हो गया। चलिए, ये मेरे पास किताब है, जिल्द नंबर 1, अनवारुल उलूम, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब की। आइए इसके अंदर देखते हैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब क्या कहते हैं। तो इसका जो पेज नंबर है वो मैं आपको अभी खोल के बता देता हूँ। मेरा ख़्याल है, हाँ जी, ये भी 5 नंबर पेज है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, मैं आपको, ये पेज नंबर 5 है। फिर ये कहते हैं, इसके बाद आपने मौलवी सनाउल्लाह मुदसरी का ज़िक्र फरमाया। पहले हो रहा था डॉक्टर अब्दुल हकीम और मौलवी सनाउल्लाह, पहले डॉक्टर अब्दुल हकीम के बारे में लिखा है। अब कहते हैं इसके बाद आपने मौलवी सनाउल्लाह साहब अमृतसी का ज़िक्र फरमाया कि इन साहब की बार बार की तकफ़ीर और शरारतों के नतीजे में हज़रत मसीह मऊद ने उनको बार बार चैलेंज दिया कि आओ खुदा के दरबार से फ़ैसला करा लें, और हर दफ़ा ये अपना दामन कोई सती तवील पेश करके छुड़ा लेते थे। यानी मिर्ज़ा साहब बार बार बुलाते थे, सनाउल्लाह साहब दामन छुड़ा लेते थे। तो बिला आखिर, नाज़रीन किराम, बड़ी मज़े की बात, अब बिला आखिर हज़रत मसीह मऊद ने यक तरफ़ा तौर पर एक दुआया तहरीर शाया की। आय हाय हाय, कैसा ज़ोरदार तमाचा है इन सब झूठे लोगों के लिए।
क्या कहते हैं? तो बिला आखिर हज़रत मसीह मऊद ने एक तरफ़ा दुआया तहरीर शाया की और लिखा कि मौलवी सनाउल्लाह इसको अपनी अखबार में शाया कर दें और जो चाहे नीचे लिख दें। तो मौलवी साहब ने इस फ़ैसले से इनकार करते हुए साफ लिख दिया, चूँकि ये दुआ की मंजूरी मुझसे नहीं ली गई और मुझे मंजूर नहीं। चले यहाँ मान लेते हैं सनाउल्लाह साहब ने ऐसा ही कहा, मगर नाज़रीन कराम एक बात नहीं भूलनी, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि दुआ और मुबाहला, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि दुआ और मुबाहला जब भी नबी करता है, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है कि वो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है तब करता है, वरना नहीं करता, अपनी तरफ से नहीं करता। फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने यह भी लिखा कि मिर्ज़ा साहब ने बाज़ बद्दुआएँ की, इसका मतलब मुबाहला और चीज़ हो गया, बद्दुआएँ और चीज़ हैं, और साथ लिखा ये बद्दुआएँ जो हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं। अब यहाँ पे भी वो बात आ गई, सनाउल्लाह साहब ने मंजूर किया नहीं किया, इसको छोड़ दें। सनाउल्लाह साहब एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे, एक आलिम दीन थे, मगर इसके मुकाबले में जो दूसरा शख्स है वो नौज़ बिल्लाह नबी होने का दावेदार है और नौज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूल होने का दावेदार है, और वो इस चीज़ का दावेदार है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आते हैं, वही लेकर आते हैं, और बेटा कहता है जब भी नबी बद्दुआ या मुबाहला करता है तो वो खुदा की तरफ से होता है। तो जब खुदा की तरफ से ऐसा होता है तो फिर फ़ैसला भी खुदा की तरफ से होता है। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मिर्ज़ा साहब ने दुआ लिख दी, सनाउल्लाह साहब 10 दफ़ा इनकार कर दें, मगर मेयार क्या था कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में मरेगा। चले सुनिए क्या कहते हैं। हज़रत मसीह मौद ने एक तरफ़ा दुआ तहरीर शाया की, आगे लिखा इनकार कर दिया। इस दुआ की मंजूरी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद भी यहाँ क्या लिख रहा है, इस दुआ की मंजूरी, इसलिए आपकी ये दुआ किसी सूरत में फ़ैसला नहीं, यानी मिर्ज़ा बशीर फिर लिख रहा है कि दुआ इस तरह उसने इस दुआ में शरीक होने से इनकार कर दिया। यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद भी इसको दुआ कह रहा है, बल्कि मुबाहला नहीं लिख रहा। फिर आगे भी नीचे लिखा है ये इस दुआ के नतीजे में हुआ। ठीक है, अब नाज़रीन कराम हम चलते हैं और आगे इसी किताब के सफ़ा नंबर 120 पर चलते हैं। ये 120 से तहरीर शुरू हो रही है, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी। ठीक है, कहते हैं अब मैं अब्दुल हकीम की निस्बत काफ़ी लिख चुका हूँ। अब आगे चलिए, अब किसकी बारी आ गई, अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं बशीरुद्दीन महमूद साहब, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की बारी। इसमें फिर उन्होंने बेशुमार दफ़ा ये बातें लिखी हैं, बल्कि दुआ के लफ्ज़ बहुत दफ़ा लिखे हैं। चले आगे फिर वो लिखते हैं, कहते हैं कि अब नाज़रीन ख़ुद सोच सकते हैं, अब नाज़रीन ख़ुद सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले तो मुबाहले से मौलवी सनाउल्लाह ने इनकार किया, आय हाय हाय मज़ा आ गया। क्या कहते हैं, पहले तो मुबाहले से मौलवी सनाउल्लाह ने इनकार किया, और फिर जब दुआ का तरीक़ फ़ैसले के लिए मुकर्रर हुआ, फिर क्या हुआ, फिर दुआ का तहरीक हुआ, वो दुआ जो आखिरी फ़ैसला थी। अब बेशक ये कहते रहें कि मौलवी सनाउल्लाह ने उससे भी ग्रेज़ किया है, मगर तरीक़ा क्या था, दूसरी ऑप्शन क्या है, दुआ, मुबाहला नहीं है। आय हाय मज़ा नहीं आ गया। झूठे मूवी मेकरों पे के मुंह पे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने, मैं कहता तमाचा नहीं, जूती मार दी है इन लोगों के साथ। बहरहाल ये आगे सारा सिलसिला चल रहा है, इसमें चलते चलते मैं आपको आखिरी बात बताने लगा हूँ जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के मुताबिक है। आगे चलते जाइए, बहुत लंबी तरीन, इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। आगे चलिए, अब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद बड़ी अहम बात लिख रहा है। ये सफ़ा नंबर है 137। कहते हैं मैं बहुत कुछ पीछे लिख आया हूँ, काफ़ी कुछ लिख दिया है, अब ये लिखता हूँ कि ये शख्स अपनी मामूली शौक़ी के मुताबिक इस दुआ को मुबाहला कहता है। यानी जो सनाउल्लाह है वो इस दुआ का नाम मुबाहला रखता है। अब सुन लीजिए, सनाउल्लाह साहब इस दुआ को मुबाहला कहते हैं। सनाउल्लाह साहब ने जहाँ भी ये लिखा है, उन्होंने इल्ज़ामी रंग में मुबाहला लिखा है कि अगर कादियानियों तुम ये कहते हो कि ये मुबाहला है, फिर भी मिर्ज़ा कादियानी मर गया मुबाहले के नतीजे में, ये वो बात कहते हैं। अच्छा, अब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन क्या कह रहा है,
इस दुआ का नाम मुबाहला रखता है। यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन के नज़दीक ये दुआ है, मुबाहला नहीं है। आपको इस तहरीर से सारा पता चल जाएगा। आगे फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन एक और ज़बरदस्त कड़ाकेदार तमाचा मार रहा है। आगे कहता है, और इसके सिवा किसी और बात को मुबाहला करार देना रास्त गोई के ख़िलाफ़ है और बिल्कुल झूठ है। तो अब इसका इस दुआ को जो हज़रत साहब ने शाया की थी मुबाहला करार देना इफ्तरा नहीं तो और क्या है। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है कि इस दुआ को अब सनाउल्लाह मुबाहला करार देता है, ये इफ्तरा नहीं तो और क्या है। यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद सरासर इसको दुआ कह रहा है, और बल्कि वो कहता है कि इसको जो मुबाहला कहे वो इफ्तरा करता है। अब कादियानी ज़रात गाजी वाजी कहते हैं ये मुबाहला है, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के नज़दीक ये इफ्तरा कर रहे हैं। अब करिए झूठे मूवी मेकर साहब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद से मुकाबला। आगे चलिए, आगे मिर्ज़ा बशीर लिखता है, तो वो दुआ जो बग़ैर कसम के की गई हो और फ़रीक मुखालिफ ने इसको मंजूर भी ना किया हो, तो वो क्यों कर मुबाहला हो सकती है। यानी वो दुआ जो इस किस्म की है वो कैसे मुबाहला हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए। फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है, आखिरी जो मिसरा है वो ये लिखता है, अब मैं चूँकि सनाउल्लाह की निस्बत खुदा के फ़ज़ल से काफ़ी लिखाया हूँ, इसलिए मज़मून के इस हिस्से को ख़त्म करके दूसरे को शाया करता हूँ, मगर आखिर में ख़लासतन फिर लिखता हूँ। आखिर में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है, मैं ख़लासतन ये बात लिखता हूँ कि सनाउल्लाह की निस्बत हज़रत साहब ने दुआ की थी। ओए होए होए भाई, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने तो पूरी मरज़ियत का बखिया उधेड़ के रख दिया है। ख़लासतन लिखता हूँ कि सनाउल्लाह की निस्बत हज़रत साहब ने दुआ की थी, और बावजूद सनाउल्लाह ने इस दुआ के फ़ैसले से इनकार कर दिया। अब फिर आगे सफ़ा नंबर अगले पे चले, तो फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है, अब मेरी वीडियो का एंड होने वाला है, अब लुबे लबाब आपके सामने आ रहा है। पहले सफ़े पे लिखा, ख़लासतन ये कहता हूँ कि हज़रत साहब ने दुआ लिखी। अब अगले सफ़े पे कहते हैं, चुनाचे खुदा ताला ने ऐसा ही किया और सनाउल्लाह अपने कौल के मुताबिक मुफसद, दगाबाज और झूठा साबित हुआ, और आखिर में मैंने लिखा है कि ये शख्स लोगों को धोखा देने के लिए इस दुआ को मुबाहला कहता है। नाज़रीन इकराम, सनाउल्लाह साहब इसको मुबाहला कहें या जो भी शख्स इसको मुबाहला कहे, सनाउल्लाह साहब तो इल्ज़ामी रंग में कहते हैं ना, मगर बशीरुद्दीन महमूद ने कहा है कि आखिर में फिर मैं लिख देता हूँ कि ये शख्स लोगों को धोखा देने के लिए इस दुआ को मुबाहला करार देता है। इसका मतलब है जो बंदा भी अब इस दुआ को मुबाहला करार देगा वो धोखेबाज है, वो झूठा है, वो इफ्तरा करने वाला है। नाज़रीन इकराम, मेरा ख़्याल है बहुत खुल के वजाहत के साथ आपको बशीरुद्दीन महमूद के मेयार के मुताबिक पता चल गया कि ये एक दुआ थी जो मिर्ज़ा कादियानी ने मांगी अपनी ज़िंदगी में, और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद इसको दुआ कहता है। ख़लासतन भी ये बात उसने कर दी कि ये दुआ है। अब फिर आखिर में यहाँ जब उसने इस तहरीर को ख़त्म किया, इस चैप्टर को, उसने यहाँ भी ये लिख दिया कि धोखा देने के लिए इस दुआ को मुबाहला कहता है। अब जो भी इसको मुबाहला कहे, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद उसको तड़ाख करके जूतियाँ मार रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।